सभी भक्तों को, महानुभावों को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सर्व मनुष्य मात्र हर दिन सुबह से शाम तक अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वैसे तो भगवंत की पूजा, भगवान नाम चिंतन, साधु संतों की पूजा, साधु संतों का नाम स्मरण मनुष्य मात्र ने प्रतिदिन, हर समय, हर वक्त, हर जगह करना चाहिए। किंतु सभी के कामों की व्यस्तता, इसके कारण इच्छा होते हुए भी हर वक्त हर जगह भगवंत का नाम चिंतन नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी होती है, कई स्थान ऐसे होते हैं, कई पर्व ऐसे होते हैं कि उस पर्व में अगर हमने भगवंत का नाम चिंतन किया, साधु संतों का नाम स्मरण किया, तो उसका फल द्विगुणित नहीं, अगणित स्वरूप से प्राप्त हो जाता है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि अगले महीने में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। और ये पुरुषोत्तम मास की महिमा ऐसी है कि इस महीने में जो भी कार्य किए जाए भगवत संदर्भ में, भगवान नाम संदर्भ में, यज्ञ यागादि संबंध में, तो उसका शतपटी ने मतलब 100 पट ज्यादा फल प्राप्त होता है। 11 महीने एक माल भगवंत के जप करो तो 1 माल का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अधिक मास में अगर भगवंत का जाप की, नामस्मरण की 1 माला की जाए तो उसका 100 माला का फल प्राप्त होता है। ऐसी महिमा साक्षात पुरुषोत्तम जी ने, देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण ने इस मास को आशीर्वाद के रूप से दी है। इस कारण यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। और यही पर्व काल में भक्त, भगवंत और भक्ति, इन तीनों का चिंतन, पराक्रम, शौर्य, परंपरा और संस्कृति की भूमि ग्वालियर में हनुमंत सेवा समिति के माध्यम से सभी भक्तों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। अगले महीने पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ में ही 17 मई से 21 मई तक श्री हनुमंत सेवा समिति द्वारा भक्तमाल कथा का चिंतन और श्रवण का सौभाग्य सभी ग्वालियर वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। हमारा भी सौभाग्य है कि इस माध्यम से भक्तमाल जी की सेवा हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल के प्रारंभ में यही कहा है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त के बिना भगवंत अधूरे है, भक्ति के बिना भक्त अधूरे है, और भक्त चरित्र के बिना भक्ति अधूरी है। भक्त चरित्र हमने श्रवण किया तो भक्ति की धारणा हमारे हृदय में उत्पन्न होगी। एक बार भक्ति उत्पन्न हो जाए तो हम भी भक्तों के मार्ग पे चलने के योग्य होंगे। और एक बार भक्त के मार्ग पर चलने का प्रयास किया जाए तो भगवत प्राप्ति कोई दूर नहीं है। इस कारण यह ग्रंथ में भक्त है, भक्ति है, भक्त चरित्र है, और अर्थात ये तीनों आ जाए तो भगवंत दूर नहीं रह सकते। जहाँ भक्त चरित्र है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ भक्त है, और जहाँ भक्त है वहाँ साक्षात भगवंत है। यह चतुस्सूत्री एक कथा में मिले, यह बड़ा दुर्लभ है। लेकिन भक्त नाम नाभादास जी ने भक्ति, भगवंत और भक्त चरित्र एक ही ग्रंथ में अगर कहा निर्माण किया है तो वो भक्तमाल ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से सभी भक्तों की कथा
उसमें संत ज्ञानेश्वर महाराज, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, गोस्वामी संत तुलसीदास जी, परम भक्त और भक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप साक्षात श्री हनुमान जी, और ऐसे कई अनेक संतों की कथा श्रवण करने का, चिंतन करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। आप सभी ग्वालियर वासी इस कथा का अवश्य लाभ ले, श्रवण का लाभ ले, और 17 मई से 21 मई तक रोज शाम 5 से 8 बजे तक यह कथा होगी। संगीतमय कथा होगी, भजन होगा, चिंतन होगा, भगवंत का गुणगान होगा। 17 को प्रातः कलश दिंडी होगी और शाम से कथा का प्रारंभ होगा। 21 को कथा का समापन होगा। आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा से जितनी ज्यादा संख्या में जुड़ सकते हैं वैसा सभी लोग इस कथा का लाभ ले। कथा का स्थान है छतरी बाजार, बड़े हनुमान, रोकड़िया सरकार मंदिर, सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ग्वालियर। आयोजक है हनुमंत सेवा समिति ग्वालियर। तो आप सभी ग्वालियर वासी सादर निमंत्रित है। मिलते हैं 17 मई 2026 शाम 5 बजे। धन्यवाद।